अच्छा, अभी हम लोग चालू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये हम लोगों का रिविजनल क्लास है। कोशिश करेंगे कि क्लास एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए और तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता क्या है, दो या दो से व्यक्ति, दो से अधिक व्यक्ति मिलके एक बिजनेस कर रहा है। मान लो ए और बी मिलके एक बिजनेस कर रहा है, ए बी लिमिटेड बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना। ए बी लिमिटेड बोल के एक पार्टनरशिप फर्म है। ए और बी मिलके दो पार्टनर है, दोनों मिलके ए बी लिमिटेड एक पार्टनरशिप फर्म तैयार किया है। अब यहाँ पे इस बिजनेस पे जब नया पार्टनर इंक्लूड होगा, नया पार्टनर सी जब आएगा, उसी को हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलेंगे। सी जो है वो क्या क्या लेके आएगा, सी नंबर 1 लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। सी अपना कैपिटल लेके आएगा और वैल्यू ऑफ गुडविल लेके आएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल, या फिर इससे अच्छा हम लोग बोलेंगे गुडविल का पार्ट लेके आएगा, पार्ट ऑफ गुडविल लेके आएगा, ठीक है ना। और नया पार्टनर आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म का रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करेंगे। एसेट या फिर लायबिलिटी का हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे। करंट फिगर हम लोग लेंगे, देखेंगे यहाँ पे लाभ हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर में हम लोग बांट देंगे, लॉस हो रहा है तो भी हम लोग ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। तो जनरली हम लोग 3 अकाउंट खोलते हैं, जनरली हम लोग 3 अकाउंट यहाँ पे खोलेंगे। एक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक है बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद एक हम लोग बैलेंस शीट ओपन करेंगे। रीवैल्यूएशन का स्केचिंग करते हैं, देख लो एक बार। रीवैल्यूएशन इन द बुक्स ऑफ कोई भी एक कंपनी का नाम हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन में। रीवैल्यूएशन अकाउंट for the year ended बोल के देखेंगे हम लोग क्या डेट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देना। इधर पार्टिकुलर्स स्केचिंग इसलिए करवा रहा हूँ कि तुम लोग को याद पड़ जाए और परीक्षा के टाइम में पूरा स्केचिंग कर लेना है। स्केचिंग नहीं करोगे तो नंबर काटेगा। प्रॉपर स्केचिंग नहीं करोगे, डेबिट क्रेडिट नहीं दोगे तो नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन के अकाउंट पे बाय के साइड में याद रखना, एसेट अगर इंक्रीज कर रहा है या फिर लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो बाय के साइड में आता है, और टू के साइड में एसेट अगर डिक्रीज करेगा और लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो टू के साइड में आता है, ठीक है ना। चलो एक मैथ लेके समझा देते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 90। तो 90 लेके ही समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 90 एक बार देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है, इसको फोटो क्लिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 90 का फोटो क्लिक कर लो जो लोग वीडियो में देख रहे हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 90 में जो जो बोल रहा है हम लोग फटाफट इसको करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो क्या बोल रहा है, विष्णु एंड पार्थो आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो इन द बुक्स ऑफ विष्णु एंड पार्थो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा था, 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, ठीक है।
अच्छा, उन लोगों का एक बैलेंस शीट देके रखा है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस है, और एसेट साइड में कैश, डेटा स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग दिया हुआ है। नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मानू विल ब्रिंग 12,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो नया पार्टनर कौन आ रहा है? मानू। नया पार्टनर आ रहा है मानू। नया पार्टनर आ रहा है मानू। मानू क्या लेके आ रहा है? 12,000 रुपया लेके आ रहा है एज हीज पार्ट ऑफ गुडविल। उसका पार्ट ऑफ गुडविल के हिसाब से वो 12,000 लेके आ रहा है। बिल्डिंग डिवैल्यूड हो रहा है, मशीनरी डिवैल्यूड हो रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट करने के लिए बोला है, और कैपिटल इंटर कंपनी का कैपिटल बोल के रखा है 1,60,000। तो चलो चालू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक चीज ध्यान रखना, टू या फिर ऐड बोले तो हम लोग माइनस करेंगे, हमेशा माइनस करना। कहां से किसको माइनस करोगे? एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दिया हुआ है वो है अपना न्यू वैल्यू, और वहां से माइनस करना बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ओल्ड वैल्यू। एडजस्टमेंट के वैल्यू से बैलेंस शीट का वैल्यू माइनस करके देख लेना इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। और अगर बाइपोलर है तो मतलब उतना ही बढ़ेगा, माने उतना ही परसेंटेज या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, या फिर उतना ही अमाउंट या तो इंक्रीज करेगा नहीं तो डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब अगर बाय दिखा रहा तो सेम अमाउंट या सेम परसेंटेज में अप या डाउन होगा, एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे बोला बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 60,000। बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 60,000 मतलब टू और एट मतलब माइनस करके देखना पड़ेगा। नीचे बोला है 60,000। बैलेंस शीट में देखो ना बिल्डिंग कितना है? 40,000 है। सर 40,000 से 60,000 हो रहा है बिल्डिंग, तो मतलब इंक्रीज कर रहा है, ऐड होगा, है ना? तो मतलब बाय बिल्डिंग 20,000, बाय बिल्डिंग अकाउंट 20,000। कितना इंक्रीज किया? जितना इंक्रीज करेगा उतना ही हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद आ जाओ, बोल रहा है मशीनरी एट 23,000। मशीनरी के बाद भी ऐड बोला है तो माइनस करके देखना पड़ेगा। मशीनरी था कितना? 25, हुआ कितना? 23, मतलब 2,000 डिक्रीज किया सर। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी। टू मशीनरी कितना डिक्रीज किया सर? 2,000 डिक्रीज किया, तो 2,000 लिखेंगे। बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल रहा है डेटा के ऊपर 6%। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट बैलेंस शीट में एसेट के साइड में बैठता है लेकिन अमाउंट घट जाता है, तो मतलब वो उसका नेचर क्या है? एक लायबिलिटी नेचर है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट बैलेंस शीट में नहीं था, अभी नया तैयार हो रहा है, मतलब नया लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो टू के साइड में आ जाओ, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। अच्छा, कितना बोला था? 6% डेटर के ऊपर करो तो 18,000 का 6% 900 ना 5% 900 हो रहा है 1,080 1,080। अच्छा, इसके बाद और कुछ बोला है? नहीं बोला है। प्लस माइनस करके देख लेते हैं सर। 20,000 दोनों तरफ, 3,080 गया तो रहा कितना? 16,920। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीचे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन दोनों पार्टनर में बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर बी और ओल्ड पार्टनर पी। रेशियो क्या है? 2/3 1/3। बोलो बी का कितना आ रहा है? एक बार कैलकुलेटर निकाल लो सर। नीचे पी का 5,640, 5,640 और ऊपर का 11,280। 11,280। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हो गया मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट, समझ में आया? इधर में आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा सा बड़ा जगह लगेगा इसलिए इधर कर रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अच्छा, पार्टनर्स को भी फुल फॉर्म लिखता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। सर 3 पार्टनर है, बी और बी तो पहले था, एम नया आया है, तो सर स्केचिंग कर लेते हैं। एम पी बी, एम पी बी, एम पी बी। सर हाँ, मनु तो लास्ट में आई है। ओ मनु लास्ट में आया है। ओ अच्छा अच्छा, मनु लास्ट में है। ब्लड प्रेशर बी पी एम, अच्छा बी पी एम, बी मशीन पी एम, हाँ ब्लड प्रेशर मशीन, हाँ सही है ठीक है। इधर पार्टिकुलर्स, तो पहले नया पार्टनर आने से पहले पुराना पार्टनर क्या क्या करेगा, अपना जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था वो लिखेगा बाय बैलेंस बीडी। अपना जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, क्या क्या किया था, कितना कितना किया था, 52 के हाँ 52,000 और 30,000। 52,000 में के लिख रहा हूँ, 30,000। अच्छा, रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ था उसको इधर पे बैठा देते हैं, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 11,280 5640। अच्छा, बैलेंस शीट में कोई अगर जनरल रिजर्व फंड है तो देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 6,000, उसको भी हम लोग बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व। 6,000 को बांटते हैं इन 3:2, सॉरी 2:1, हाँ 2:1, 4,000 और 2,000। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, नया पार्टनर जो गुडविल के लिए पैसा लाएगा वो पैसा ओल्ड पार्टनर में हम लोग बांट देंगे, मतलब बी और पी के बीच में बांट देंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर नया पार्टनर जो आ रहा है, जो कि मनु नया पार्टनर आ रहा है, वो समथिंग बाय समथिंग के लिए आ रहा है, मतलब उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला है, 1/4 बोला है, 1/4 प्रॉफिट के लिए आ रहा है, तो मतलब ऊपर में समथिंग बाय नीचे में समथिंग, ऐसा अगर सिचुएशन हुआ ना तो क्या कर लेना, ओल्ड जो रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो जो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही हम लोग बांट रहे हैं बाय गुडविल। ये 12,000 ना, 12,000 इन 2:1, इसका डबल हो जाएगा 8,000 और 4,000 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है 4 नंबर एडजस्टमेंट, द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 1,60,000। टोटल कैपिटल, कंपनी का टोटल कैपिटल जो बोल रहा है 1,60,000 बोल रहा है। तो चलो थोड़ा सा वर्किंग करके देख लेते हैं। टोटल कैपिटल शुड बी, अरे टोटल नहीं लिखेंगे, देखो कैपिटल शुड बी बी पी और एम। कैपिटल शुड बी मतलब टोटल कैपिटल होना चाहिए 1,60,000 बोला है, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए ना, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा रुको, जगह साफ करते हैं, उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। अच्छा, तो हम लोग देख रहे थे वर्किंग नंबर 2 कर लेते, कैलकुलेशन और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। अच्छा, टोटल प्रॉफिट को हम लोग क्या मानते हैं, 1, है ना।
एम का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 1/4 था ना। सो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट, एम को अगर 1/4 देना पड़ेगा तो बाकी कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। यही 3/4 ओल्ड पार्टनर बी और पी आपस में बांट लेगा ओल्ड रेशियो में, वही होगा उन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो बीज न्यू पीएस रेशियो इक्वल 3/4, बचा हुआ 3/4 वो लोग आपस में बांट लेगा, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1, मतलब 2/3 है ना। P का क्या हो जाएगा, P इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4 into 1/3, 1/3। चलो पढ़ के देख लेते हैं, 3 दूनी 6 12, 3/12। अच्छा इसका m का, हाँ उसका तो था ही 1/4, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, 3/12। तो मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 6:3:3, मतलब 2:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 2:1:1। तो यहाँ पे बैठा दो, 1,60,000 को हम लोग 2:1:1 में बांटेंगे, तो 1 3 1 4, 4 4 16, मैंने 40,000 इधर, 40,000 इधर, 80,000 इधर। बी का कैपिटल होना चाहिए 80,000, पी का कैपिटल होना चाहिए 40,000 और एम का कैपिटल होना चाहिए 40,000। फिलहाल एम तो नया आया है ना, उसको कैपिटल लाने के लिए बोलते हैं। देखो तो कैश था कि बैंक था, कैश था, तो वो कैश में ही लेके आएगा, बाय कैश अकाउंट बोल के वो 40,000 लेके आया, 40,000 लेके आ गया सर। अब देखते हैं बी और पी का हल क्या है, जोड़ो तो थोड़ा। बी का होना चाहिए टू बैलेंस सीडी, कितना होना चाहिए 80,000। पी का होना चाहिए 40,000, एम का होना चाहिए 40,000। सर बी का 65,280, बी का जोड़ के आ रहा है 65 280, कितना हो रहा है, रिवैल्यूएशन 11,280, 74,280, 74,280। एक बार ठीक से कर लेना, 52,000 प्लस 11,280 प्लस इसका देखो ना, 75,280, हाँ 75,280, 75,280, और इसका कितना आ रहा है 41,640, इतना आ रहा है। अब देखो होना चाहिए 80,000, है उसका 75,280, पी का होना चाहिए 40,000, है उसका 41,640। तो मतलब यहाँ से करेंगे लेस प्रेजेंट कैपिटल। तो मुझे लग रहा है कोई एक को पैसा लेके आना पड़ेगा घर से और कोई एक पैसा लेके जाएगा घर को। तो देखो 75,280 और इधर लिखते हैं 41,640, और इसका तो एकदम सही है, इसका कोई बात नहीं। ये जो है होना चाहिए 40, है 41, मतलब 1640। कैपिटल विथड्रॉ लिखेंगे है ना, कैपिटल विथड्रॉ या फिर कैश विथड्रॉ लिखो, इसको अच्छा लगेगा, कैश विथड्रॉ। अच्छा इसका देख लो, माइनस करो, कितना आ रहा है 4,720। इसका क्या है, कैपिटल माने कैश ब्रॉट इन, कैश ब्रॉट इन मतलब बी को लेके आना पड़ेगा पैसा, और पी का ज्यादा है वो लेके जाएगा, बी लेके आएगा। तो बी लेके आएगा तो कैश अकाउंट में लिखो ना भाई, कैश अकाउंट बोल के बी कितना लाएगा 4720, और पी लेके जाएगा टू कैश अकाउंट, बोलो ना 161640। ठीक है, हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक फोटो क्लिक कर लो जल्दी से, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो अब बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन डेट बोला था 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 है ना। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अच्छा इधर क्या होता है, लायबिलिटी और अमाउंट पूरा लिखना, लायबिलिटीज, एसेट्स और इधर अमाउंट। अच्छा पहले क्रेडिटर, क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस कहाँ पे देखेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं है तो क्रेडिटर लिखेंगे 18,000, 18,000। बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं है 14,000, बिल्स पेबल में चेंज नहीं है, कहाँ पे देखेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं है। जनरल रिजर्व हम लोग बांट दिए हैं वहां पे, कैपिटल में आ जाओ, कैपिटल बी का, पी का, एम का, कौन सा वाला कैपिटल लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी वाला। इधर 80,000, 40,000, 40,000, ठीक है हो गया। इधर आ जाओ एसेट में, एसेट में पहले कैश दिया हुआ था, कैश का ऑपरेटिंग बैलेंस कितना था 12,000 प्लस गुडविल लेके आया कितना 8,12,000 प्लस कैपिटल लेके आया, कैपिटल ऑफ एम कितना लेके आया 40,000 प्लस कैश ब्रॉट इन करके आया, कैश ब्रॉट इन करके लाया कौन, बी 4720। सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, 24,000 प्लस 40,000 प्लस 4720, हाँ 68,720 माइनस कैश विथड्रॉ, कैश विथड्रॉ किया 16,1,640 माइनस 1,640 आ रहा है 67,080, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा बैलेंस शीट के इस साइड में आ जाओ, डेटर, डेटर कितना है, डेटर 18,000 था ना, वहां से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है 1080, 1080 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 18,000 माइनस 1080 आ रहा है 16,920, जगह कम पड़ जाएगा क्या। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक का न्यू बैलेंस नीचे, स्टॉक में कोई चेंजेस आया था क्या, नहीं, स्टॉक जैसा था वैसा ही है 10,000। उसके बाद स्टॉक के बाद फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, चेंजेस हुआ था क्या ना, फर्नीचर भी चेंज नहीं हुआ था 15,000, 15,000 यहाँ तक दिख रहा है क्या, 15,000। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी का बैलेंस बोला था नीचे दिया हुआ था 23,000। अच्छा उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग का भी बैलेंस बोला था नीचे 60,000। अब हम लोग जोड़ेंगे सर, जब तक हम लोग जोड़ते हैं तुम लोग भी घर में जोड़ते रहो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। अच्छा मैच हो भी गया, कितना हुआ
1,15,000 92 1,92,000 अच्छा 1,92,000 ठीक है। ये फुल फ्लेजेड मैथ है। 5 नंबर से ज्यादा कहीं नहीं आना चाहिए। चलो देखते हैं कितने में आता है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग जो मैथ करेंगे ये 88 नंबर मैथ करेंगे। जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 88। हाँ अब दिख रहा है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 88 फोटो क्लिक कर लो। चलो 88 नंबर जो मैथ है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा देख लो क्वेश्चन नंबर 88 बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार देख लो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। आस्ते आस्ते रुक जाओ। ए और बी दो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अच्छा नया पार्टनर आ रहा है सी। फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब समथिंग बाय समथिंग मतलब ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा। ठीक है। इधर देखो बात नहीं करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये इस बार मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। पहला मैथ में मैं दिखा दिया हूं ठीक है। इसके बाद इधर करूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीछे बैलेंस शीट। हाँ ए बी और सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इधर मैं करूंगा बैलेंस शीट। और इधर वर्किंग करने के लिए जगह रखूंगा। देख लो बोल रहा है नीचे सी शैल ब्रिंग 20,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। सी ला रहा है 20,000 रुपया गुडविल के लिए। दैट अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ ₹1,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। हाँ ये रिवैल्यूएशन में आएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, डेटा आएगा, क्लेम आएगा, पेटेंट आएगा। ठीक है तो चलो 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। द अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम मतलब एक नया इनकम आएगा। इनकम कितना इंक्रीज करेगा बोल रहा है 1,000 इनकम इंक्रीज करेगा मतलब एसेट बढ़ेगा तो मतलब बाय के तरफ क्या लिखेंगे अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम लिख दो। सिर्फ कितना है 1,000 का एक नया इनकम जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000 का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट है कितना 50। अभी बोल रहा है कितना 45 हो गया मतलब डाउन हो गया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट एसेट है इसलिए टू इन्वेस्टमेंट डाउन हो रहा है कितना 5,000 डाउन हो गया। नेक्स्ट a debtor whose due of 5,000 were written off as bad debt paid 4,000 in full settlement। एक डेटर था जिससे हम लोग 5,000 रुपया पाते थे उसका अकाउंट सेटल कर दिए थे मतलब वो बैड डेट हो गया था। अभी पैसा मिल रहा है। अभी अगर पैसा मिल रहा है तो मतलब बैड डेट रिकवरी मतलब एसेट बढ़ रहा है 4,000 का मेरा एसेट बढ़ रहा है तो बाय डेटर यहाँ पे लिख सकते हो बैड डेट रिकवर 4,000 रुपया मिला लिख दिए। आगे बढ़ो। एक क्लेम ऑफ ₹3,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड टू बी प्रोवाइडेड फॉर माने वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के लिए 3,000 रुपया देना पड़ेगा। मेरे बैलेंस शीट में 12,000 रुपया ऑलरेडी है वहां से 3,000 देना पड़ेगा। ठीक है बाकी जो है वो फ्री रिजर्व है। थोड़ा बाद में समझाते हैं। पेटेंट बोल रहा है आर ओवर वैल्यू बाय 2,000। पेटेंट का वैल्यू 2,000 बढ़ गया है। हम लोग 2,000 ज्यादा दिखा रहे हैं तो 2,000 कम करके दिखाते हैं। तो चलो लिखते हैं टू पेटेंट का वैल्यू 2,000 ज्यादा है तो 2,000 कम करना पड़ेगा क्योंकि पेटेंट एसेट है
तो एसेट डाउन होगा, इसलिए 2 के साइड में जा रहा है और कुछ नहीं है। 5 और 2 7, 7,000, 4 8 5 मतलब 2,000 का लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना? ए और बी दोनों में 3/5, 2/5। 1200 हाँ, इधर 1200, नीचे 800। ठीक है, आजा पार्टनर्स कैपिटल में वो लोग क्या करेगा? पहले बाय बैलेंस बीडी कैपिटल कितना? 60,000 40,000, 60,000 40,000। लॉस जो आया है, लॉस को यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लॉस को हम लोग लिखेंगे 1200 और 800। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, थोड़ा इधर देखो, इधर देखो। बैलेंस शीट में पहले क्रेडिटर लिख लेते हैं। क्रेडिटर में कोई अप डाउन नहीं है, तो क्रेडिटर 28,000 लिख दिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है ना? बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड के हिसाब से मेरे को रखना होगा 3,000। 3,000 रखना पड़ेगा। एक्चुअल क्लेम है 3,000। मेरे पास 12,000 था, लेकिन मांग रहा है कितना? 3,000 मांग रहा है, तो बचा कितना? 9,000। 9,000 जो बचा वो फ्री रिजर्व है। ध्यान से सुनना, वो फ्री रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में तुम्हारे पास था 12,000। एक्चुअल क्लेम कर रहा है, एक्चुअल क्लेम आ रहा है कितने का? 3,000 का। तो जो क्लेम नहीं हुआ वो मेरा फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व। ये फ्री रिजर्व किसको बांटेंगे हम लोग? ए और बी दोनों में बांट देंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो ऑफ 3:2। तो 9,000 को 3:2 में बांट देना होगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड की रिजर्व था, क्या था? फंड था, ठीक है। तो 9,000 को बांट दो। 9,000 इन 3:2 कितना आ रहा है? 5,400 3,600। 5,400 3,600। अच्छा, जनरल रिजर्व भी तो है। जनरल रिजर्व को बांटना है 20,000 को। 20,000 को बांटना है इन 3:2। 12,000 और 8,000। और आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? सी गुडविल लेके आया है 20,000। सी जो है गुडविल लेके आया है 20,000। और हम लोग बताए थे जो गुडविल लेके आ रहा है ना, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है समथिंग बाय समथिंग, मतलब ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा, मतलब 3:2 ही बनेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और बैठा देते हैं हम लोग। और आगे बोलो, और आगे कुछ है क्या? सी टू ब्रिंग कैपिटल, ये देखो इधर बोल रहा है। अच्छा, 1 नंबर इंफॉर्मेशन हो गया है, प्रीमियम पर गुडविल लिख दी है। 2 नंबर इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लिख दिए है, डेटर का लिख दिए है, क्लेम लिख दिए है, पेटेंट का कर दिए है। बस सी टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सी को कैपिटल लाना है, ध्यान से सुनो इधर। सी को कैपिटल लाना है कितना? 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल। अच्छा, टोटल कैपिटल मतलब, टोटल कैपिटल मतलब किसका किसका कैपिटल को जोड़ेंगे तो टोटल कैपिटल आएगा? सर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तब जाके टोटल कैपिटल आता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तब जाके कंपनी का टोटल कैपिटल आएगा, ठीक है ना? अब देखो, हाँ,
तो अब देखो टोटल कैपिटल को हम लोग मानते हैं 1, टोटल कैपिटल को हम लोग मानते हैं 1। सी का कैपिटल कितना होना चाहिए? सी का 1/4, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 है, तो कैपिटल भी तो 1/4 ही होगा ना। सी का 1/4, तो रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग जो कैपिटल है, रिमेनिंग कैपिटल 1 - 1/4 मतलब 3/4। ये 3/4 कैपिटल किसका किसका है? ए प्लस बी का। अरे ध्यान से समझो ना, तीनों का कैपिटल मिला के 1, वहां से सी का कैपिटल माइनस करें 1/4, तो बचा हुआ है 3/4। ये किसका कैपिटल है? ए प्लस बी का कैपिटल है। बात समझ में आया? ए प्लस बी का 3/4 कैपिटल है। अब देखो ए और बी का कैपिटल का हम लोग हिसाब लगा सकते हैं। ए और बी का कैपिटल का हम लोग हिसाब लगा सकते हैं। 60,000 प्लस 5400 65,400 प्लस 12 65,400 प्लस 24,000 है ना। 12,000 24,000 कितना है? 89,400। 89,400 से माइनस करेंगे 1200 तो आ रहा है 88,200 आ रहा है। तो ए का कैपिटल 88,200 आ गया। इधर का देख लो ना, 8 8 16 और 40 मतलब 56 और 3600 59,600 हाँ 59,600 सही है। 59,600 वहां से माइनस कर लो, 800 माइनस कर लो तो बने 58,800। 58,800 तो इन दोनों को कैपिटल को मिला देंगे तो 3/4 आ जाएगा। 3/4 बोल सकते हैं। तो 3/4 कैपिटल इक्वल 88,200 प्लस 58,800 है ना। 58,800 कितना आ रहा है? 1,39,000 एक बार कर लेता हूँ। 1,47,000 1,47,000 मतलब 3/4 का अगर 1,47,000 आ रहा है तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 1,47,000 इंटू 4/3 कर लेते हैं, इंटू 4/3 कर लेते हैं 1,96,000। सर तीनों का कैपिटल माने ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कैपिटल अगर 1,96,000 आना चाहिए तो सी का कैपिटल कितना आना चाहिए? सर मोस्ट इजी, सी का कैपिटल 1,96,000 का 1/4, या फिर ऐसा भी कर सकते हो 1,96,000 से 1,47,000 माइनस कर लो। ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी का कैपिटल माइनस कर दो ना तो सी का कैपिटल ही गिरा हुआ रहेगा। कितना आ रहा है बोलो? 49,000 वैसे भी तुम करके देख लो। 1,96,000 माइनस 1,47,000 वही आ रहा है 49,000 आ रहा है। ठीक है ना। चलो तो सी का कैपिटल हो गया 49,000। कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी मैथ है। थोड़ा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ऐसा आएगा। 49,000 देखो कितना सिंपल सा मैथ है। टू बैलेंस सीडी, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। इधर आ जाओ, बैलेंस शीट में आके देखो बैलेंस शीट में क्या क्या बोल रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया है, जेनरल रिजर्व हम लोग बांट दिए है। कैपिटल में आ जाओ ना, कैपिटल में ए बोल रहा है 88,200, बी में बोल रहा है 58,800, सी में बोल रहा है 49,000 और कुछ नहीं। एक्टिव इनकम तो इधर आएगा। ठीक है। कैश एंड बैंक में देखो ना, सी ए बी का मतलब कैश एंड बैंक कितना 10,000 पहले था, पहले सर 10,000 था, प्लस गुडविल आ गया, गुडविल आ गया 20,000 का, प्लस कैपिटल आ गया 49,000 का, 40 50 60 70 79,000 आ गया। अच्छा उसके बाद देखो ना डेटर बोल रहा है, डेटर का तो और कुछ नहीं बोल रहा है, नॉर्मल प्रोविजन कुछ नहीं है। 60,000 तो था,
अच्छा मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा रुक जाओ तुम, थोड़ा इधर करना सही रहेगा। 79,000 हुआ ना। उसके बाद बेड डेट रिकवरी, बेड डेट रिकवर कितना हुआ था 4,000 का, 83,000 बैठा बाहर। अच्छा उसके बाद डेटर आ जाओ, डेटर था 60,000 का बैठा, तो 60,000। उसके बाद स्टॉक था कितना, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, 30,000 का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो 5,000 गिर गया है, 45,000। पेटेंट 2,000 डाउन हो गया है, मतलब 8,000। एक एक्रूड इनकम है, एक्रूड एक इनकम है 1,000 का। सर और कुछ तो नहीं दिख रहा है? जो लोग वीडियो देख रहे हो प्लस माइनस करो, तब तक हम लोग भी कर लेते हैं, करके देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। अच्छा दोनों साइड बोल रहा है 2,27,000, 2,27,000 आ चुका है सर, 2,27,000। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक एक दिन एक एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे। हाँ तब तक के लिए गुड बाय।